जय माता दी दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 13 अक्टूबर से 19 अक्टूबर तक के कुंभ राशि फल के बारे में। कुंभ राशि के लोगों के लिए ये 7 दिन कैसे रहेंगे, इन 7 दिनों में ग्रह नक्षत्रों की स्थिति किस तरह आपके दिनचर्या को प्रभावित करेगी, कौन सी तिथियाँ होंगी, कौन से योग बनेंगे, क्या पर्व होगा, सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में। तो आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जुड़ जाएं हमारे चैनल के साथ। दोस्तों, इस वीडियो में हम 13 अक्टूबर से 19 अक्टूबर तक के कुंभ राशिफल की बात कर रहे हैं। और इन दिनों में अगर हम चंद्रमा की स्थिति देखें तो चंद्रमा आपके 6ठे भाव में, 7वें भाव में, 8वें भाव में और 9वें भाव में होंगे, यानी आपके 4 भाव सक्रिय अवस्था में रहेंगे। इसके अलावा इन 7 दिनों में बहुत से शुभ योग भी बन रहे हैं, या कहें तो ये जो अभी दिन हैं, जो ये 7 दिन हैं और उससे आगे भी, ये ऐसे दिन हैं कि शुभ मुहूर्त ही मुहूर्त है। इन दिनों में शुभता लेकर आए हैं ये दिन, ऐसे योग इन दिनों में बने हैं। सर्वार्थ सिद्धि योग, अमृत सिद्धि योग, ऐसे सुंदर सुंदर योग इस सप्ताह के अंदर बने हुए हैं। इसके अलावा नवरात्रि की शुरुआत इस सप्ताह में हो रही है। 17 अक्टूबर को नवरात्रि की शुरुआत होगी, घट स्थापना होगी और ये पर्व माँ दुर्गा का पर्व होता है। तो ऐसी स्थिति में ये जो समय होगा ये काफ़ी आनंददायक समय होगा। बहुत से अच्छे काम आपके जीवन में होंगे। विस्तार से जानते हैं किस तरह से आपकी दिनचर्या परिवर्तित होगी। तो इस सप्ताह के दौरान चंद्रमा जब आपके 6ठे भाव में विराजमान होंगे तो देखिए, 6ठे भाव के चंद्रमा अच्छे नहीं माने जाते हैं। रोग का भाव होता है, शत्रु का भाव होता है, कष्ट का भाव होता है। लेकिन ये यहाँ बैठकर आपके बिगड़े हुए कामों को बनाएंगे। जो काम आपके बिगड़ गए थे वो काम अब आपके संवरेंगे, क्योंकि यहाँ ये शुभ योग भी चल रहे हैं और शुभ योगों में आपके लिए चंद्रमा की स्थिति भी बेहद खास बनी हुई है। इन सभी कामों से आपको दिल से खुशी होगी, हार्दिक खुशी होगी। इसके अलावा स्वास्थ्य में कुछ परेशानी चल रही थी, तो स्वास्थ्य में भी इस समय सकारात्मक परिवर्तन आने के पूरे संयोग बने हुए हैं। हालांकि आपको इस समय अवधि में योग ध्यान का ज़्यादा सहारा लेना चाहिए अपने आप को फिट रखने के लिए। इससे आपका स्वास्थ्य बेहतर रहेगा। स्वास्थ्य बेहतर होगा तभी तो आप काम कर पाएंगे। उसके बाद चंद्रमा आपके 7वें भाव में जाएंगे। 7वें भाव में चंद्रमा की ये स्थिति थोड़ा सा आपको सतर्क ज़रूर रखेगी। खास तौर से वो लोग जो व्यापारी हैं, कारोबारी हैं, उनको इस दौरान संभल कर काम करना होगा। और यदि आप पार्टनरशिप में बिजनेस करते हैं तो अपने पार्टनर के साथ आपको थोड़ा समझदारी से पेश आना होगा, थोड़ा नरमी से बात करनी होगी, वरना किसी बात को लेकर मतभेद हो सकता है जिसका प्रभाव आपके काम पर पड़ेगा, आपके कारोबार पर पड़ेगा। इसीलिए अगर आप साझेदारी में बिजनेस करते हैं तो थोड़ा सा धैर्य बनाकर आपको बात करनी होगी। इस दौरान चंद्रदेव की जो स्थिति होगी वो भावुक भी आपको बनाएगी। जब अष्टम भाव में चंद्रमा जाएंगे तो आपको भावनाओं में नहीं बहना है, और भावनाओं में बहकर तो फैसला बिल्कुल नहीं लेना है, क्योंकि वरना वो आपको दिक्कतें दे सकते हैं। विद्यार्थियों के लिए समय बेहद अनुकूल है। मध्य सप्ताह उन विद्यार्थियों के लिए अच्छा है जो किसी तरह के रिसर्च शोध से जुड़े हुए हैं, उनके लिए बहुत अच्छा ये समय रहने वाला है। इस दौरान आपका कोई काम अटका हुआ था तो वो भी काम आपका बन सकता है। चंद्रदेव की स्थिति 9वें भाव में जाएगी तो भाग्य भाव को आपको काफ़ी सक्रिय करेगी। भाग्य का पूरा सहयोग प्राप्त होगा। पारिवारिक जीवन में बहुत अच्छे बदलाव देखने को मिलेंगे। अपने पिता के साथ बहुत बेहतरीन वक्त आप इस दौरान बिता सकते हैं। उनकी सेवा करके काफ़ी अच्छा आप महसूस करेंगे। इसके अलावा देखिए, जीवन साथी से जो सप्ताह का अंत होगा वहाँ थोड़ा सा टकराव हो सकता है किसी बात को लेकर, तो वहाँ आपको थोड़ी सी सावधानी ज़रूर रखनी होगी। लेकिन पारिवारिक जीवन अच्छा रहेगा। इस दौरान अगर आप कोई कदम उठाना चाहते हैं अपने व्यवसाय में, कुछ बड़ा निवेश करना चाहते हैं, तो अपने बड़े बुजुर्गों से, पिता या पिता तुल्य लोगों से सलाह मशवरा ज़रूर करें। बुध ग्रह का गोचर भी 9वें भाव में होगा, जिसके चलते कार्यक्षेत्र में आपके अपने विचारों से आप लोगों को प्रभावित भी कर सकते हैं। इस दौरान आपकी जो जिज्ञासा है वो कुछ ऐसी चीज़ों की तरफ होगी, जैसे ज्योतिष हुआ या साइंस हुआ, ऐसी चीज़ों की तरफ आपकी रुचि बढ़ सकती है। ओवरऑल सप्ताह के बारे में अगर हम विस्तार से जानें तो इस सप्ताह में
आप स्वयं को संयमशील बनाए रखने का साहस करेंगे। अपनी ध्यान को एकत्रित करने का बात करेंगे और इस बात का भी ध्यान रखेंगे कि आपका जो काम है वो किसी भी तरह से प्रभावित ना हो। यानी जीवन में किस तरह का भी आपका ये वातावरण हो, लेकिन आपका काम प्रभावित नहीं होना चाहिए। नए काम की शुरुआत इस सप्ताह में आप कर सकते हैं। नए काम की शुरुआत करना आपके लिए अच्छा रहेगा। नवरात्रि का जो पहला दिन होगा तब आप उस कार्य की शुरुआत कर सकते हैं, जो घट स्थापना का दिन है 17 अक्टूबर को। इस दौरान प्रेम जीवन के लिए बेहद समय अच्छा रहेगा। प्रेम जीवन बड़ा सुखद रहेगा। जो व्यक्ति अकेले हैं उनके जीवन में किसी के आने के आसार इस सप्ताह में बने हुए हैं और कुछ लोगों से बाहर जाकर भी आप मिल सकते हैं। इस समय का पूरा आनंद आप इस दौरान उठा सकते हैं। और उन लोगों के लिए ज़्यादा जो अकेले हैं, जिनका विवाह नहीं हुआ है, तो अच्छे रिजल्ट ये देगा। पारिवारिक जीवन को भी खुशनुमा बनाएगा। पारिवारिक मेल मिलाप का योग भी इस दौरान बना हुआ है और आर्थिक मामलों के लिए भी ये सप्ताह बेहद खास है। आत्मविश्वास आपका बढ़ा रहेगा और आत्मविश्वास के दम पर आपको जीत भी हासिल होगी। विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा के क्षेत्र में भी सफलता मिलेगी। इस दौरान किसी काम को जब आप करते हैं, किसी काम को आप पूरा करना चाह रहे हैं, तो उस काम में जल्दबाजी ना करें। अच्छे से जांच परख कर अच्छे से अपने काम को एक बार पूरा करने के बाद चेक ज़रूर कर लें, सोच समझ कर, क्योंकि इससे आप एक तो अपने काम को आप चेक कर पाएंगे और दूसरा उस काम का जो फल आपको मिलेगा वो काफ़ी अच्छा मिलेगा। इस सप्ताह में आपकी जो रुचि होगी वो कुछ इन्वेस्टमेंट करने की या किस तरह से आप बचत ज़्यादा कर सकते हैं, इस तरह की चीज़ों में आपकी रुचि होगी। पैसे के बचत करने के बारे में आप इस दौरान ज़्यादा ध्यान देंगे। इस सप्ताह के बीच में सर्वार्थ सिद्धि योग भी बनेंगे, अमृत सिद्धि योग भी बनेगा, जो आपके लिए लाभकारी सिद्ध होगा। और इस समय में आप अपने विवेक का पूरा इस्तेमाल करेंगे। नेतृत्व क्षमता आपकी बढ़ सकती है। देखिए, त्योहारी सीजन जो शुरू होता है, नवरात्रि से जो शुरू होता है, ये आपकी जिम्मेदारियों को बढ़ा देता है, आपके काम के बोझ को बढ़ा देता है, लेकिन साथ ही ये आपको कमाने के मौके देता है। ये आपके जीवन में आपके व्यापार को, नौकरी को, इन सभी चीज़ों के लिए भी काफ़ी अच्छा रहता है। ये समय आपकी प्रतिभा को पहचानने का होगा। आपकी प्रतिभा को एक नई पहचान मिल सकती है। तो समय जब ऐसे होते हैं तो उनका लाभ आपको उठाना चाहिए। कार्यक्षेत्र में उन्नति निश्चित है। किसी पितातुल्य व्यक्ति से भी आपको इस दौरान मदद मिल सकती है। धन संबंधित मामले में आप रिलैक्स रहेंगे और प्रेम संबंध भी आपके अच्छे रहेंगे। इस दौरान यात्राओं का योग अगर बनता है तो अगर आप टाल दें तो अच्छा है, यात्राएं ना करें तो आपके लिए इसमें भलाई होगी, अनुकूल स्थितियां रहेंगी। खुद को स्वस्थ रखने के लिए हेल्थ एक्टिविटी की तरफ ज़रूर अग्रसर रहें, हेल्थ एक्टिविटी ज़रूर करते रहें। आपकी राशि पर शुक्र की सीधी दृष्टि पड़ रही है, जिससे आनंद की प्राप्ति होगी, जिससे सुख बढ़ेगा। शुक्र की सीधी दृष्टि से आनंददायक समय बनेगा और लेकिन स्वास्थ्य पर थोड़ा सा ज़रूर प्रभाव ये डाल सकता है। बाकी ये पूरा सप्ताह सुख सुविधाओं में बढ़ोतरी करने वाला रहेगा। इस दौरान आप कुछ खरीदारी भी करेंगे और ये खरीदारी आपके घर परिवार के लिए होगी। मांगलिक कार्यक्रम होने का योग बड़ा अच्छा बना हुआ है। सप्ताह के अंत में कुछ मांगलिक कार्यक्रम परिवार में हो सकते हैं। कोई शादी विवाह की बात चल सकती है या छोटा कोई प्रोग्राम हो सकता है, लेकिन ज़रूर कुछ ना कुछ ज़रूर होगा। इस दौरान आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी है और देखिए, इस सप्ताह में आपको अपनी बहन की खुशी से सुख मिलने वाला है। तो इस समय का पूरा लाभ उठाएं। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।